वेलकम बैक टू ध्रुव एकेडमी घुमारवी। आज हमारा टॉपिक रहेगा जीडीपी एंड जीएनपी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी। ये हर एक पेपर में हमें देखने को मिलता है। ये टर्म्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और इसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जैसे हम हिंदी में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिखा है सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसको हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द वैल्यूज़, व्हाट आर द डेफिनेशंस, कि क्या चीज़ रहती है, कैसे ये शुरू हुआ, ठीक है, सिस्टम ये कैसे बनाई जाती हैं, कैसे ये कर सकते हैं, कौन इनको जारी करता है, ठीक है। तो ये जो जीडीपी है हमारा और जीएनपी है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। हर एक छोटे बड़े पेपर में हमें, नॉर्मल न्यूज़पेपर में हमें हर रोज़ देखने को मिलती है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जो हमारे पीएम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, वो अभी जो है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है वर्ल्ड की। तो ये बन जाएगी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी आने वाले कुछ सालों में, ठीक है, 2025-26 तक। तो ये चीज़ जो बोली गई है वो जीडीपी कैसे काउंट की जाती है, व्हाट इज़ जीडीपी, और उसमें डिफरेंस क्या है जीएनपी का, और जीडीपी कितने प्रकार की होती है। ये सारे कंसेप्ट जो हैं वो इंटरलेटेड हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी को सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास आती हैं ये 4 चीज़ें जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक होता है फाइनेंशियल ईयर। ये एक एनुअली गिवन ईयर है। जैसे कि आपको पता है कि बैंकिंग सिस्टम में हमारा जो है वो एक डाटा जो है वो फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट किया जाता है। तो जो एनुअली फाइनेंशियल ईयर है ये गिवन कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बोल लूँ कि अभी जो चल रहा है, अभी जो करंट ईयर चल रहा है ये 2023-24 है, ठीक है। ये 2023-24 क्यों? क्योंकि 2023 से शुरू हुआ अप्रैल से, और 2024 के 31 मार्च तक ये रहेगा। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष। अगर हम इसको बोलेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो इसका मतलब ये है कि अभी की 23-24 की बात बोली जा रही है कि इस ईयर जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहा। दूसरी अगर हम बात करें तो ये है पॉलिटिकल बाउंड्री। इसको हम जियोग्राफिकल लोकेशंस भी बोल सकते हैं, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल में फ़र्क क्या होता है कि देखिए, पॉलिटिकल जैसे आप पॉलिटिकल मैप देखते हैं कि ये हमारा सिर्फ इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि बहुत सी जो है वो हमारी कोई कौन सी स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, ठीक है। मगर जो पॉलिटिकल बाउंड्री है इसमें जो अगर कहीं ना कहीं हमारा कोई समुद्र का इलाका है, कोई मतलब ये पूरा एरिया जो होता है ओवरऑल, जहाँ तक हमारी एक पॉलिटिकल अप्रोच रहती है, जो हमारा एक राजनीतिक हिस्सा है हमारे देश का, उसको पॉलिटिकल बाउंड्री कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे काउंट होता है ज्योग्राफिकल, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी। तो ये जो है वो हमारा नेक्स्ट आता है गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि हमें पता है एक जीएसटी का कंसेप्ट हमने सुना है। तो जो जीएसटी है वो इसी को बोलते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इनके ऊपर जो टैक्स लगता है, गुड्स वो होती हैं जिसमें हमें कोई प्रोडक्ट मिलता है, जिससे हमें कोई प्रोडक्ट मिला। मैंने कोई मार्कर ख़रीदा, ये फ़ोन ख़रीदा, कोई पेन ख़रीदा, कोई किताबें ख़रीदी, तो वो एक प्रोडक्ट है जिसके बदले में हम मार्केट में पैसा देते हैं, ठीक है। और एक होता है सर्विसेज। सर्विसेज वो होती हैं जिससे हम कोई फिज़िकल चीज़, फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हैं, मगर उसके बदले में हमें सेवा मिल रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, तो ये एक सेवा है। ये इसके लिए जो है वो हो सकता है कि हमने पे किया है, ठीक है, हम कोई चीज़ मंगा रहे हैं, वो तो गुड्स में है, मगर हम सर्विस एंजॉय करते हैं। जैसे माना कि कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, कोई बैंकिंग फैसिलिटी है, कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी है, जब भी हम उसके लिए कोई पैसा दे रहे हैं, इट मीन्स वी आर एंजॉइंग देयर सर्विसेज। कोई होटल में खाना खा रहे हैं तो वो भी तो हम कहीं ना कहीं उसमें पे कर रहे हैं, हालांकि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा, बट हमने खाना खाया, कुछ ना कुछ पढ़ा, कुछ ना कुछ एंजॉय किया, तो वो सारी सर्विसेज होती हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जहाँ पे भी हैं हमें उन पे करना पड़ता है कुछ टोटल अमाउंट। और फाइनल जो आता है टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स। जितनी भी जीएसटीज मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं कंट्री में विद इन पॉलिटिकल बाउंड्री, उसकी टोटल फाइनल वैल्यू होती है। टोटल फाइनल वैल्यू वो हमारी जो टोटल फाइनल वैल्यू जो रुपीज़ में बनी वो। तो इन सभी चीज़ों को मिला करके हम बोल सकते हैं कि जीडीपी वो चीज़ होती है जो
टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स में गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगी विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, तो ये होती है हमारी जीडीपी। अब देखिए जीडीपी का मतलब हुआ कि टोटल। अब इसमें क्या है कि हमारे जैसे कोई फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल बाउंड्री में कोई सिर्फ इंडियन कंपनीज ही नहीं काम करती हैं, बाहर की फर्म्स भी काम करती हैं। कोई एलजी है, कोई सैमसंग है, कोई चाइनीज़ कंपनीज़ हैं, कोई ब्रिटिशर्स हैं, बाहर की बहुत सी कंपनीज़ हैं। तो वो सारी कंपनीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं, तो वो जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होती हैं। ठीक है, बेशक वो अपना जो फ़ायदा है वो अपने देश में लेके जा रहे हैं, बट यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल उन्होंने यहाँ पे लगाई है। लैंड मतलब वहाँ पे यहाँ की धरती यूज़ हो रही है, यहाँ पे वो लेबर, यहाँ के लोगों को काम दिया जा रहा है, यहाँ की कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई, मतलब जो पैसा पूंजी निवेश किया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जीडीपी में। मगर ऑन द सेम वे अगर हम एट द सेम वे बात करें कि कोई आदमी जब हम एनआरआई की इसकी बात करते हैं, जो हमारे बाहर लोग काम करते हैं या हम बाहर कहीं पे हमारे लोग सेटल हुए हैं, तो उनको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। वो जो होगी वो उस देश की जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, वो प्रोडक्ट्स, वो जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे माना कि कोई यहाँ का आदमी है यूएसए में सेटल है, तो वो वहाँ की जीडीपी में काउंट होता है। ठीक है, यहाँ की जीडीपी में काउंट नहीं होगा। जैसे माना कि हमारे जो लोग हैं वो माना कि कहीं सेंट्रल एशिया में सेटल्ड हैं, कोई कनाडा में है, कोई ब्रिटेन में है, कोई यूएसए में है, तो उनकी इकोनॉमी में वो काउंट होता है। क्लियर है जी, तो ये आपने ध्यान रखना है। सो जीडीपी इज़ व्हाट? जीडीपी इज़ द टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज़ इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी टोटल फाइनल वैल्यू विद इन अ पॉलिटिकल बाउंड्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, तो ये होती है जीडीपी। जीडीपी में एक चीज़ और देखी जाती है, यहीं से निकलता है एनडीपी। एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब है टोटल, सकल, और जो नेट है, नेट का मतलब है कि हमारे पास कितना ओवरऑल जो बना वो एग्जैक्टली हम उससे फ़ायदा ले रहे हैं, एग्जैक्टली जो चीज़ जा रही है मार्केट में, नेट। अब इसमें क्यों हुआ? क्योंकि माना कि जीडीपी में हमारे पास 100 प्रोडक्ट बने, 100 में से हो सकता है कि 95 तो ओके है मार्केट के लिए, मगर 5 जो हैं उसमें कुछ डिफेक्टेड पीस निकले, कोई डिफेक्टेड है, कोई लॉस है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको हम मार्केट में नहीं भेज सकते। इसको बोलते हैं हम डेप्रीशिएशन। इसको क्या कहते हैं हम? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब जो लॉसेस अकर्ड होते हैं उसको हम मार्केट में नहीं जो है वो भेज सकते। तो इसलिए जीडीपी निकालने का जो फार्मूला, एनडीपी निकालने का जो फार्मूला होता है, ये होता है जीडीपी माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास। ठीक है, जो मूल्य जो है वो हमारा नेगेटिव में जो चला गया, ह्रास क्यों किया? क्योंकि इसमें डिफेक्टेड पीस हैं, प्रोडक्शन हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगी, बट वो जो है वो प्रोडक्ट फेल हुआ, वो मार्केट तक नहीं उतरा। तो वो जाएगा नहीं, जब तक मार्केट में नहीं जाएगा तब तक टोटल फाइनल वैल्यू नहीं मिलेगी और वो जीडीपी में काउंट नहीं होगा। इसीलिए एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, कैसे ये जीडीपी से भिन्न है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, क्या डिफरेंसेस रहते हैं, कैसे इससे एनएनपी बनता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।